नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PHSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में 4G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 250 से अधिक मोबाइल टावरों का नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। सूडान में संघर्षरत क्षेत्रों से विदेशी राजनयिकों और नागरिकों को निकालने में सूडान की सेना मदद करने पर सहमत। ईद उल फित्र आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। सौभाग्य और समृद्धि का त्योहार अक्षय तृतीया देश के अनेक हिस्सों में मनाया गया और भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में कंपाउंड मिक्स टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को आज सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-55 के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलेओस 2 और न्यूमिलाइट 4 को 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में स्थापित किया गया। ये प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया गया। इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ ने अभियान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। PSLV has placed both the satellites Teleios 2 and Lumlight in the intended orbit. This was a mission towards east direction and the inclination is very small, 9.99 degrees, very precise. And the PSLV in its 57th mission has once again demonstrated its high reliability and its suitability for commercial missions of this class. So congratulations once again to NSIL and PSLV team for this exciting mission. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर आज राष्ट्र को समर्पित किए। वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी उपस्थित थे। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार का महत्व केवल संपर्क के लिए नहीं बल्कि इससे अनेक अवसर भी खुलते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक गांव को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। ये 254 टावर 336 गांवों को डिजिटल संपर्क से जोड़ेंगे। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3721 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल टावर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में 4G कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। हमने प्रधानमंत्री का लक्ष्य को कह दिया कि 2024 मार्च से पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बचना चाहिए जो 4G कनेक्शन नहीं हुआ है। ये मिशन मोड में हमने टारगेट किया और सारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने टीम के साथ पूरा मिशन मोड में काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी और उसके टीम सब ने मिशन मोड में काम किया और राज्य सरकारों का मदद से और बाकी जितना एजेंसीज है सब ने एक टीम के रूप में काम किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5G सेवाओं को शुरू करने के बारे में श्री वैष्णव ने बताया कि अब तक 3437 5G बेस केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। 5G की जो जर्नी है जो कि आज सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान में जो 5G का रोल आउट है दैट इज द फास्टेस्ट एवर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया जो इसको रिकॉग्नाइज कर रही है उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 5G के 3437 5G के BTSs लग चुके हैं, तेजी से लग रहे हैं और भी। एंड दिस इज क्लियरली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ सेना के उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ जिले में आतंकी घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की।
बृहस्पतिवार को पास के गांव में इफ्तार के लिए फल ले जा रहे सेना के एक ट्रक पर आतंकवादी हमले में 5 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण कल ओडिशा के निकट बंगाल की खाड़ी में नौसेना प्लेटफॉर्म से किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य शत्रु मिसाइल को बीच में ही नष्ट करना है। इससे भारत रक्षा मिसाइल के क्षेत्र में कुछ प्रमुख देशों के समूह में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, नौसेना और संबद्ध उद्योगों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूडान की सेना ने कहा है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र खार्तूम से विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने में वो सहायता करेगा। सूडान की सेना प्रमुख फतह अल बुरहान ने एक बयान में कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन अपने राजनयिकों और नागरिकों को राजधानी खार्तूम से सैन्य परिवहन विमानों के जरिए निकालेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ घंटों में विदेशी नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। सूडान में सप्ताह भर के संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सोमवार को नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को एक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 29 अप्रैल के बाद चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी कल राज्य का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चुनाव प्रबंधों के बारे में चर्चा की। इस बीच कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता लागू करने वाली एजेंसियों ने 82 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। प्रदेश में 4 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब और 45 लाख 25 हजार रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष तथा समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने यह भी मांग की है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और मृत शरीर को अनुचित ढंग से ले जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने 3 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज का विषय है औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियां। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ।
आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 78वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने अपने आसपास स्थित उन वनस्पतियों की चर्चा की है जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। कोरोना काल में भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने अपनी क्षमता का भरपूर परिचय कराया। औषधीय गुणों वाली गिलोय आदि वनस्पतियों ने कोरोना के उपचार और बचाव में बड़ी भूमिका निभाई। जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब अवसर के अनुकूल प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद के दौरान इन औषधीय वनस्पतियों की महिमा की चर्चा की। 27 जून 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो उस दौर के लिए प्रासंगिक तो रहा ही, आज भी उसकी उपयोगिता बरकरार है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। ईद उल फित्र आज देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह के साथ मनाई गई। ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। दिल्ली में मुख्य रूप से जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई। इस अवसर पर इमामों ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। देश में अन्य हिस्सों से भी ईद मनाने की खबरें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बृहस्पतिवार को हुए आतंकवादी हमले के विरोध में संजोटे गांव में आज ईद उल फित्र नहीं मनाई गई। गांव वासियों ने केवल नमाज अदा की। तेलंगाना में ईद उल फित्र हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। सभी ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज आयोजित की गई। अक्षय तृतीया का त्योहार आज देश भर में मनाया गया। मान्यता है कि ये त्योहार जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है। इस दिन लोग नए व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और सोना भी खरीदा जाता है। देश में आज परशुराम जयंती भी मनाई गई। भगवान परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। भारत ने तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में मिक्स्ड टीम स्पर्धा और महिला सिंगल्स कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में आज ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की सिंगल्स कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेनम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में
4G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 250 से अधिक मोबाइल टावरों का नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। सूडान में संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से विदेशी राजनयिकों और नागरिकों को निकालने में सूडान की सेना मदद करने पर सहमत। और ईद उल फित्र आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। सौभाग्य और समृद्धि का त्योहार अक्षय तृतीया देश के अनेक हिस्सों में मनाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।